पूर्णिमा पर्व पर गायत्री शास्त्रपीठ नाजिबाबाद में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया। कबीर जयंती पर गायत्री साधकों ने संत कबीर को नमन किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रा रीतु सिंह, नेहा शर्मा, विधि ने 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न किया। गायत्री शक्तिपीठ व्यवस्थापक डा दीपक कुमार ने कहा कि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता है। गायत्री बुद्धि की देवी है। यज्ञ सत्कर्मों का पिता है। यज्ञ पर्यावरण शुद्ध करता हो, यज्ञ त्याग की प्रेरणा देता है। देव पूजन दान संगतिमन यज्ञ के उद्देश्य है। सुरेश शर्मा, श्रीमती बाला देवी आदि साधकों के द्वारा हवन पूजा नहीं संपन्न हुआ। इसके पश्चात एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या प्रोग्राम? आज पूर्णिमा पर्व है और महान संत कबीरदास जी का जन्म दिवस है। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार का ये नजीबाबाद जोन गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद 12 वर्ष इसको बने हुए हैं और तब से ही प्रत्येक माह की पूर्णिमा को यहाँ 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ, अपने षोडश संस्कार और सामूहिक भोज भंडारे का आयोजन किया जाता है। शाम को दीप यज्ञ किया जाता है और गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जप किया जाता है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का ये आयोजन हुआ, जिसमें गायत्री साधकों ने संत कबीरदास जी को स्मरण किया। 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। उनसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, जन्म दिवसोत्सव संस्कार और विवाह दिवसोत्सव संस्कार के माध्यम से कैसे हम लोग संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भारतीय संस्कृति को अपने अंतःकरण में, अपने घरों में, अपने बच्चों में आगे बढ़ा सकते हैं, ये माध्यम बनता है। शांति कुंज का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय कर धरती को स्वर्ग बनाना। सामूहिक भोज का यही आयोजन का यही तात्पर्य है कि मानव मात्र एक समान, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंची जाति नहीं है, कोई नीची जाति नहीं है, सब समान है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपने अंतःकरण को ओतप्रोत करें और सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति अपने परिवार के लोगों की तरह प्रेम से, स्नेह से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के दुख में सम्मिलित हों, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जो भारतीय संस्कृति के आधार हैं, गायत्री मंत्र, यज्ञ, षोडश संस्कार, गंगा, गुरु, इन सब के प्रति सम्मान रखें। इसी भाव से यहाँ प्रत्येक माह की पूर्णिमा को 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न कराया जाता है। हमारी देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता हैं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। सद्बुद्धि संसार की सर्वोपरि उपलब्धि है। सद्बुद्धि संसार की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसीलिए सभी को सद्बुद्धि की प्रार्थना अपनी पूजा में करनी चाहिए। यज्ञ पर्यावरण शुद्ध करता है। यज्ञ चिकित्सा विज्ञान है। यज्ञ हमें त्याग की प्रेरणा देता है। हम वनौषधि घी से यज्ञ करते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए यज्ञ और गायत्री के माध्यम से शांति के संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और हमारे यहाँ देव दक्षिणा के क्रम में धन न लेकर उनकी एक बुराई ली जाती है। जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं उनसे कहा जाता है कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, क्रोध करना, अहंकार करना, जो भी आपके अंदर दुर्व्यसन है वो अपने यज्ञ की पूर्णाहुति में आप समर्पित कर दें, स्वाहा कर दें और उसके स्थान पर अच्छी बातें जैसे कि ईर्ष्या का त्याग करें, निंदा न करें, क्रोध न करें, अहंकार न करें। नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में ही सच मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए 1 घंटा प्रतिदिन सब लोग अपने शरीर को दें, प्राणायाम करें, टहलें, तनाव रहित जीवन जिएं। भक्ति योग भगवान कृष्ण के यही है कि हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। उसी भाव से ये समाज सेवा का उद्देश्य पूरा होता है।
हम सभी गायत्री परिवार के साधक भारत को इसका अतीत सोने की चिड़िया के रूप में, जगत गुरु के रूप में पुनः दिलाने के लिए अपने युवाओं को विवेकानंद बनाएं, राम बनाएं, सीता बनाएं, झांसी की रानी लक्ष्मी बानी बनाएं। और ये तभी होगा जब हम अपने आचरण में उतारेंगे विद्या बल जनबल अपार और सदाचार बिन सब बेकार। व्यक्ति निर्माण से ही परिवार निर्माण होता है और परिवार निर्माण के बाद ही समाज निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करें। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा।